कभी किसी के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई है पर समझ नहीं पाए क्यों। न लुक्स न वर्ड्स, कुछ और गहरा, डीप, एक पुल जो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर मैं कहूँ जो तुम चेज कर रहे हो वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। वही आधा हिस्सा तुम्हारा जिससे तुमने सच में नहीं मिला। कल्पना करो एक मिरर जिसका रिफ्लेक्शन तुम्हारा ऑपोजिट फेस दिखाता है। दिस इज नॉट ओनली लव, ये है लॉन्गिंग तुम्हारे पूरा होने की। ये है एनिमा और एनिमस, वो अनकॉन्शियस ऑपोजिट साइड जो शेप करता है तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी क्रिएटिविटी और कभी कभी तुम्हारी डिस्ट्रक्शन में। कार्ल जंग ह्यूमन साइकोलॉजी के ब्रिलियंट फेस में से एक, जिन्होंने ब्रेन को एक अलग तरीके से स्टडी किया। उन्होंने कहा था तुम्हारी डेली मास्क के नीचे एक चेहरा छुपा होता है, वो चेहरा जो तुमने बनाया ही नहीं, जो हमेशा से था, आर्केटाइप। ये मानव सोच की बुनियाद है जो हर युग, हर कहानी और हर सपने में वापस लौट कर आती है। और इन्हीं आर्केटाइप में से एक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा सिडक्टिव, तुम्हारा एनिमा, तुम्हारा एनिमस। एनिमा एक आदमी के अंदर औरत की छवि और एक औरत के अंदर आदमी की छवि। ये जेंडर रोल्स नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर का उल्टा आईना है। और इसकी ताकत अजीब है, ये तुम्हें इंस्पायर भी करेगा और तुम्हें तोड़ भी देगा। क्यों कुछ चेहरे पहली नज़र में ही लगता है जैसे तुम पहले से जानते हो? क्यों प्यार शुरू होता है सॉफ्टनेस से, रिस्पेक्ट से और ख़त्म होता है नफरत से? और क्यों क्रिएटिविटी कभी बिजली की तरह गिरती है और अगले ही पल हवा में धुल जाती है? ये सब एनिमा एनिमस के इनकाउंटर है। और अगर तुम प्रोजेक्शन और इल्यूजन से निकलना चाहते हो तो अपने एनिमा एनिमस को पहचानना ही होगा। व्हाट इज एनिमा? सिंपल शब्दों में तुम्हारे अंदर के छुपे हुए औरत मर्द। हर इंसान के अंदर उसका उल्टा जेंडर छिपा होता है। तुम सपने देखते हो, फैंटेसीज बनाते हो, किसी इंसान से एकदम अट्रैक्ट फील करते हो। यही एनिमा एनिमस का खेल है। ये तुम्हें तुम्हारे अनकॉन्शियस से जोड़ता है, कभी इंस्पायरेशन, कभी इरिटेट करता है और कभी कभी तुम्हें पागल बना देगा। ये कोई दूसरा इंसान नहीं है जिसे तुम बाहर ढूंढोगे, ना ही कोई जेंडर स्टीरियोटाइप। जब तुम्हें समझ नहीं आता, तुम अपने ही अंदर के इमेज को किसी और पर चिपका देते हो, उसे अट्रैक्शन कहते हो, पर यही प्रोजेक्शन है। सच थोड़ा अलग है। जुंग कहते थे तुम उसी से अट्रैक्ट होते हो जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ है। अगर तुम अपनी सेंसिटिविटी को इग्नोर करते हो तो तुम्हें वही क्वालिटीज दूसरों में मैग्नेटिक लगेगी। और अगर अपनी एग्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम्हें कोई और डोमिनेटिंग इंसान अजीब सा पुल देगा। ये तुम्हारा ही अपना मिसिंग पार्ट है जो तुम्हें बाहर दिखता है। सोचो तुम्हारे अंदर एक रेडियो है, जब ट्यूनर सेट है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें अनकॉन्शियस का असली सिग्नल मिलता है। लेकिन अगर गलत सेट हो गया तुम्हें बस स्टैटिक और प्रोजेक्शन दिखेगा। एनिमा और एनिमस तुम्हारे अंदर कब पैदा होता है? इट इज़ नॉट वन डे गेम। ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। शुरुआत होती है फैमिली से, तुम्हारे माँ बाप, उनके जेंडर रोल से, उनकी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल स्केच ड्रॉ कर देती है। माँ की सॉफ्टनेस या फादर की अथॉरिटी, वहीं से तुम्हारा पहला टेम्पलेट बनता है। फिर एडोलेसेंस आता है, तुम्हारी फैंटेसीज, तुम्हारे क्रशेस, तुम्हारे हीरोज, फिल्मों के डायलॉग, टीचर का असर और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल की सोच। ये सब उस इनर को हार्ड करता है। तुम सोचते हो तुम्हारा अट्रैक्शन किसी इंसान पर है, पर सच तुम अपने ही अंदर के एनिमा और एनिमस के एक रिफ्लेक्शन पर गिरते हो। और एडल्टहुड में ये इमेज और एक्टिवेट होता है। तुमने देखा होगा तुम बार बार सेम टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। क्या ये कोइंसिडेंस है? हो सकता है, पर साइकोलॉजी की दुनिया में ये तुम्हारी साइकी का रिपीटेशन है, तुम्हारे अंदर का टेम्पलेट जो तुम्हें वही चेहरा, वही इमोशंस ढूंढने पर मजबूर करता है। ट्रॉमा और कल्चर भी इसको डिस्टॉर्ट करते हैं। लड़के रोए तो कमज़ोर, लड़की असर्टिव हो तो बेशर्म। ये सेम तुम्हारे एनिमा एनिमस को क्रिपल्ड कर देता है और तुम अपना ही एक हिस्सा डिनाई करने लगते हो। लेकिन इंडिविजुएशन यही असल में काम करता है, अपने अंदर के एनिमा और एनिमस को समझना, उसे एक्सेप्ट करना, उसकी गिफ्ट्स को बिना दूसरों पे प्रोजेक्ट किए हुए अपने अंदर इंटीग्रेट करना। तभी रियल में मैच्योरिटी आती है।
तभी तुम रियल दिखते हो, और तभी तुम समझते हो तुम किसी और से प्यार नहीं करते, बल्कि खुद के छुपाए हुए हिस्से से प्यार करते हो। तुम अपने पार्टनर को आइडियलाइज करना बंद कर देते हो और एक होल इंसान की तरह देख पाते हो। चेजिंग फैंटेसीज की जगह क्यूरियोसिटी आ जाती है। तुम्हारा रिलेशनशिप और ऑथेंटिक फील करने लगता है, क्योंकि यहाँ तुम अपने ही हिस्से से प्यार करते हो। लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें, इसे समझना जरूरी है। पहली रुकावट बनती है तुम्हारा प्रोजेक्शन। सोचते हो कि सामने वाला सोलमेट है, प्यार है, अट्रैक्शन है, उसे पूजते हो, आइडियलाइज करते हो। अब पर असल में वो तुम्हारा ही दबा हुआ हिस्सा है। उसे बाहर की प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं, अंदर के हिस्से को पहचानने की जरूरत है। कल्चर, जेंडर नॉर्म्स, ये स्टीरियोटाइप कि मर्द अगर रोए तो कमज़ोर और औरत आवाज़ उठाए तो बदतमीज, और तुम अपने ही रंग छुपाने लगते हो क्योंकि दुनिया कहती है कुछ रंग तुम्हारे लिए मना है। रोमांटिक माइथोलॉजी, कोई आएगा और तुम्हें पूरा करेगा, और तुम जिंदगी भर किसी और के इंतजार में रहते हो, या तो जीवन की सच्चाई से कॉम्प्रोमाइज करके या खुद को कंसोल करके। एनिमा और एनिमस तुम्हारे अंदर के लवर्स हैं, बाहर का नहीं। बाहर ढूंढते रहोगे, इनकम्प्लीट रहोगे। सोच के देखो, तुम जिस इंसान के पीछे भागते हो शायद तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है उस रिफ्लेक्शन की जो वो तुम्हारे अंदर जगाता है। प्यार, अट्रैक्शन, दर्द या ऑब्सेशन, सब सिर्फ आईना है, और आईना हमेशा तुम्हारा चेहरा दिखाता है, किसी और का नहीं। आखिर में एक सवाल, क्या तुम अपने एनिमा एनिमस से मिलना चाहोगे? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट आर्केटाइप